मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई तीनों इसके अंदर रहेगा, लेकिन बहुत ईजी है, आपको पता है। सो हम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी है और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। सो आई एम राइटिंग हियर ए प्लस बी। Here we have to write matrix A and here we have to write matrix B. So 2, 4, 3, 2 and here 1, 3, -2, 5. फ्रेंड्स एडिशन आपको पता है डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन करना होता है। सो 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2 is 1 and 2 + 5 is 7। तो ये आपका हो गया a प्लस बी। सेकंड आई वांट a माइनस बी। सो फर्स्ट हियर यू राइट a, देन हियर यू हैव टू पुट प्लस। आप बोलोगे माइनस करना है तो प्लस क्यों किया, तो मैं देखता हूँ a लिखेंगे 2 4 3 2। अब यहाँ माइनस बी है तो प्लस करके b में सबको माइनस से इंटू करके लिखो। सो -1 -3 +2 एंड -5। ओके, तो बीच में हमेशा प्लस ही होना चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, ऐसे करना होता है। सो नाउ सिंपली यू हैव टू ऐड दिस टू नंबर्स। 2 - 1 1, 4 - 3 तो 1, 3 + 2 तो 5 एंड 2 - 5 तो -3। तो फ्रेंड्स ये हो गया सब्ट्रैक्शन। नाउ इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 3a - c। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर a एंड आगे 3, आपको यहाँ a लिखना है 2 4 3 2, फिर यहाँ प्लस करके आपको -c कर देना है। तो माइनस से आप करोगे तो 2 - 5 -3 -4, माइनस का प्लस करके सी में सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना था। अब हमारा ये 3 आगे जो है वो स्केलर है, वो भी आपको अंदर लेना है। मीन्स 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, लाइक दिस। ये 2 - 5 -3 -4। और अब हमें इस दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करना है। सो 6 + 2 8, 12 - 5 तो 7, 9 - 3 तो 6 एंड 6 - 4 तो 2। तो अगर आगे कोई नंबर स्केलर है तो इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है सारे एलिमेंट के साथ। तो ये था आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो है मल्टीप्लाई। अभी तक आपने मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं सीखा है, आज आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे। सो फोर्थ वाला जो है हमारा वो है ए और बी का मल्टीप्लाई। ध्यान रखें फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई अभी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ अलग होगा। ये ए एंड ये बी, आगे ए है और पीछे बी है फ्रेंड्स, इसके हिसाब से। तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूँ। इसका आंसर कौन से ऑर्डर का आएगा मैं वो बाद में डिस्कस करूंगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो पकड़ो, उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे आपको शॉर्ट में सिंबल में दे रहा हूँ एक और एक, ऐसा इस टाइप का सिंबल से आप मल्टीप्लाई करोगे। आप देखो एक बार परफेक्ट समझ लो। 2 × 1 = 2, 4 - 2, 4 and -2 का मल्टीप्लाई तो -8, ऐसे 2 × 1 = 2 and -8। अब ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब सेम रो का सेकंड कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे और वो आप यहाँ लिखोगे। तो बोलो 3 × 2 = 6 + 5 × 4 = 20। क्या सीखा हमने, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मैं मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस करता हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई खत्म। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ऐसा। तो फर्स्ट रो का काम हो चुका है। अब आप देखोगे सेकंड रो।
सेकंड रो में सेम मेथड से स्टार्ट करना है। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो 3 माइनस 4। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट कॉलम के साथ सेम रो का 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका है। 2-3 सम करने के बाद आपको परफेक्ट मालूम चलेगा और ये हो गया आपका आंसर। सो दिस इज -6, दिस इज 26, दिस इज -1 एंड दिस इज 19। तो ये हमारा हो गया ए और बी का मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें बी और ए का मल्टीप्लाई करना है, तो आगे बी लिखो, इनटू में पीछे ए लिखो। सो बी 1 3 -2 and 5, A 2 4 3 2। सेम मेथड, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जितने भी कॉलम है सबके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस। फर्स्ट रो यस लाइक दिस, 2 1 जा 2 प्लस 3 जा 9, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब वही रो सेकंड कॉलम के साथ 4 1 जा 4 प्लस 3 जा 6। ओके, अब फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया है, जितनी बार है आप आगे कर देना। अब सेकंड रो स्टार्ट होगा, तो -4 प्लस 15, ओके, देन -8 प्लस 10, -8 प्लस 10। सेकंड रो मैंने जब लिया था, अगेन फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। सो फाइनली आंसर इज 11 10 11 एंड 2। तो ये है बी और ए का मल्टीप्लाई। अभी भी मैं आपका आंसर कौन से ऑर्डर का है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, पहले आप मल्टीप्लाई अच्छे से सीख लो। अब ये हो गया मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। Now question number 2 friends, again compute the following। इसमें आपका प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई ये सब कुछ अभी भी मिक्स चल रहा है। सो फर्स्ट इज ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, तो ये दोनों का आपको एडिशन करना है। a प्लस ए, so this is 2a, b plus b 2b, minus b plus b 0, a plus a 2a, तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, a square plus b square plus c square अलग है, a square plus c square and a square plus b square, ये फर्स्ट मैट्रिक्स, प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac एंड माइनस 2ab, ये दोनों का एडिशन करना है। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2bc, इसे अलग है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, हियर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, and here a square plus b square minus 2ab. So final answer is yes. This is what a plus b the whole square. What is this? B plus c the whole square. And what is this? A minus c the whole square. And here it is a minus b the whole square. ये सब आपको पता है। तो ये है एडिशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। नाउ थर्ड, -4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 and 3 2 4। अगेन हमें दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। -1 + 12 11, 4 + 7 11,
-6 plus 6 0. Now 8 plus 8 16, 5 plus 0 5, 16 plus 5 21, 2 plus 3 5, 8 plus 2 10, and then 5 plus 4 9. एकदम सिंपल है एडिशन. Now fourth sum. ये है फर्स्ट मैट्रिक्स और ये है सेकंड मैट्रिक्स. आपने देखा कितना अच्छा समय है. एडिशन करना है डायरेक्टली करना. cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इट इज 1. sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज आल्सो 1. sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज आल्सो 1 एंड cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज आल्सो 1. तो ये इसका फाइनल आंसर है. तो ये है एडिशन. अगेन ये है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 अगेन मल्टीप्लाई स्टार्ट हो रहा है और अब ये वापस आपको अच्छे से सीखना होगा. कंप्यूटर खोलें. फर्स्ट सम ए बी माइनस बी ए इंटू में ए माइनस बी बी एंड ए. तो फ्रेंड्स ये है मल्टीप्लाई. वापस अब अच्छे से सोच के आपको मुझे बताना है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ देन सेकंड कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके प्लस. सो फ्रेंड्स a into a like this, a into a square plus b into b square. So a square plus b square. Then फर्स्ट रो का हो गया. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ माइनस ए बी प्लस ए बी. फर्स्ट रो मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ. ये आंसर हो गया. नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ तो माइनस ए बी प्लस ए बी करस्पॉन्डिंग मिल रहा है. देन माइनस बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो फ्रेंड्स इसमें से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि दो बाकी के दो जीरो है इसमें. तो चारों में से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन हो गया है जीरो की वजह से. अगर जीरो नहीं होता तो कॉमन नहीं ले सकते. चारों में से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लिया है. एक लाइन में से नहीं ले सकते. तो ये हो गया 1 0 0 1 डन. अगर ये जो आपको दिख रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और इसको आप आई बोल सकते हो. और ये 2x2 मैट्रिक्स इसलिए आई 2 भी बोल सकते हो आपको जो अच्छा लगे. तो ये था दो मैट्रिक्स का अगेन मल्टीप्लाई. इसका आप सेकंड सम देखो. ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये रो मैट्रिक्स है. मेथड आपका सेम रहेगा. हमारा मल्टीप्लाई करने की मेथड ये थी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ एंड थर्ड कॉलम के साथ. राइट. तो यहाँ फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है वो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ. तो हमारा आंसर आया 2. तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो चुका है. अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ तो वो आया 3. अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ तो ये आया 4. तो ये तीनों अलग अलग कॉलम के साथ किया है तो बीच में प्लस मत डालो. ये अलग अलग एलिमेंट हो. अब सेम वे में सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ तो 4 सेकंड के साथ तो 6 एंड देन 8. आपको दिख रहा है कि ये कॉलम मैट्रिक्स ये रो मैट्रिक्स था और ये आंसर तो कुछ अलग से आ रहा है. थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ तो 6 3 3 9 एंड देन 3 4 12. यहाँ जो आपको आंसर दिख रहा है बिल्कुल अलग दिख रहा है और ये बहुत इजी है. लेकिन अब आपको यह देखना है. अब मैं यह सिखा रहा हूँ आपको कि आपका आंसर जो है वो किस टाइप का कब आएगा. तो देखो
ये अच्छे से नोट करना है आपको। ये आपका फर्स्ट पेज में आपको लिखना है। आपका फर्स्ट मैट्रिक्स जो थी वो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3 रो एंड 1 कॉलम था फर्स्ट वाला, एंड सेकंड वाला था फर्स्ट एक ही रो है, कॉलम 3 है, तो 1/3 मैट्रिक्स। ये आगे वाला है, ये पीछे वाला है, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो वो पॉसिबल है कि नहीं है, मतलब डिफाइन है कि नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ता है। आगे मैंने नहीं सीखा है, अब सीखा है। तो डिफाइन मतलब पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए आपको यह देखना है कि जो फ्रंट है, फ्रंट मतलब ये वाला, आगे वाले को मैं फ्रंट बोलूंगा या तो आप फर्स्ट बोल सकते हो। फ्रंट का आप कॉलम ले लो, कितना है 1, एंड जो बैक में है, बैक मतलब सेकंड वाला, उसका आप रो ले लो, और ये चेक करो कि आगे वाला जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम, पीछे वाला जो मैट्रिक्स है उसका रो, दोनों मैच हो रहा है, मतलब 1/1 है। That's why multiply is possible here. Then multiplication is possible and defined. ये क्या किया हमने? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, मीन्स डिफाइन है कि नहीं है, वो चेक करने की मेथड आपको बताया। मैं रिपीट करता हूँ। आगे वाला मैट्रिक्स का कॉलम, पीछे वाला मैट्रिक्स का रो, दोनों 1/1 है, मतलब मैच है, इसलिए पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर क्या रहेगा, जो आपका आंसर रहेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, तो ऑर्डर के लिए फर्स्ट और लास्ट देखो, तो ऑर्डर रहेगा आपका 3/3। फर्स्ट और लास्ट देखो, इस टाइप का आपका आंसर रहेगा, यहाँ देख सकते हो। ओके, डन। अब यही सब में मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, ये जस्ट एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ। तो ये है 2, 3, 4 रो एंड कॉलम है 1, 2, 3, मतलब इसी सब को मैंने आगे पीछे कर दिया। तो फ्रेंड्स, क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? आप देख सकते हो, आपको ऐसे स्टार्ट करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई जब करना है, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12, राइट। और बीच में प्लस डालना है क्योंकि मल्टीप्लाई करके प्लस डाल रहे हैं। तो ये फाइनल आंसर जो आपको दिख रहा है वो हमारा है 12 + 6 18 + 2 और 20। और फ्रेंड्स, लेकिन ये पॉसिबल हो गया और आंसर एक ही नंबर आया, मतलब 1 मैट्रिक्स है, एक एलिमेंट वाले मैट्रिक्स है, 1/1, इसका रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो आप अगेन इसमें भी देखोगे, सेम मेथड में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि डिफाइन है कि नहीं, वो चेक कर रहे हैं हम लोग। आगे वाले मैट्रिक्स था वो 1 रो एंड 3 कॉलम था आगे, इनटू पीछे जो था वो 3 रो एंड 1 कॉलम था, राइट। ये आगे था, पीछे था। अब डिफाइन मतलब पॉसिबल है कि नहीं, वो आपको चेक करने के लिए क्या करना है, तो ये आपका डिफाइन है कि नहीं, वो देखो। डिफाइन के लिए हमें यह देखना था कि फ्रंट का कॉलम एंड बैक का रो, 3 and 3 मीन्स मैच हो गया, इसलिए पॉसिबल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, और आपने देखा मिल गया। एंड इसका आंसर जो है वो कौन से ऑर्डर का आएगा, तो उसके लिए ऑर्डर के लिए आपको क्या देखना है, आगे से 1 पीछे से 1, तो आपका ऑर्डर जो है वो 1/1 मैट्रिक्स का मिला, देख सकते हो। ओके, जरूरी नहीं कि हर सब में मल्टीप्लाई पॉसिबल हो, तो इसलिए आपको ये जो 2 बॉक्स मैंने आपको सिखाया है, डिफाइन और ऑर्डर के अनुसार, वो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। ये रिपीट करके आप प्रैक्टिस कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हमारा 2 सम हो चुका है। फ्रेंड्स, एक बार आपको मल्टीप्लाई अच्छे से समझ में आ गया तो आपको चैप्टर 70-80% इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारा, और इसमें मेरा थर्ड सम है। 1 - 2 2 3, और मल्टीप्लाई में 1 2 3 एंड 2 3 1।
आप पहले मुझे ये बताओ कि क्या है मल्टीप्लाई पॉसिबल है। आपको एग्जाम पूछा होगा तो पॉसिबल ही होगा जनरली, क्योंकि तभी तो 2 या 3 मार्क्स होगा। लेकिन आपको चेक करना बहुत जरूरी है, लिख के दिखाने की जरूरत नहीं। हियर आगे वाला जो मैट्रिक्स है वो 2x2 वाला मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो कॉलम। एंड पीछे वाला मैट्रिक्स जो है वो कितनी रो है, तो फर्स्ट रो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो एक 2x2 मैट्रिक्स है। ओके, ये डिफाइन है कि नहीं है, तो आगे का कॉलम देखो पीछे का रो देखो मैच है, इसलिए यस इट इज डिफाइंड। ओके, एंड इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, ऑर्डर आने वाला है आगे और पीछे, मतलब 2/3 इसका ऑर्डर आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, यही मल्टीप्लिकेशन अगर आगे पीछे होता मींस कि ये आगे होता और ये पीछे होता, तो आप चेक करना कि पॉसिबल नहीं होता, शायद तक चेक कर लेना। सो आई एम स्टार्टिंग नाउ सम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड कॉलम के साथ, देन थर्ड कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके प्लस। सो 1 - 4, 1 - 4, ये फर्स्ट नंबर बन गया 1 - 4। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट करो, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 - 6। ओके, सेकंड कंप्लीट हो गया नंबर। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो 3 - 2 और यहां खत्म। ओके, फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ ऐसे कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड रो का सेम मेथड 2 + 6, then 4 + 9, then 6 + 3. Okay, so now answer is -3, -4 and 1. Here 8, 13 and 9. First row, second row, मतलब 2 rows. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मतलब 3 कॉलम्स। तो आपका आंसर है 2/3 मैट्रिक्स। ओके, यहाँ जो मैं आपको मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ वो थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड है और आपको इससे प्रैक्टिस करने से सम बहुत इजी रहेगा। इसे आप लिख के करोगे, नंबर लिख के करोगे तो सम इससे डबल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। ये 3/3 मैट्रिक्स है और ये है 1 - 3 5 0 2 4 एंड 3 0 5 फ्रेंड्स। तो ये मल्टीप्लाई आपका 3/3 मैट्रिक्स का है, तो नहीं चले ये भी 3/3 ये भी 3/3 है, तो पॉसिबल भी होगा एंड आंसर भी 3/3 आएगा, लेकिन बड़ा सम होगा। अभी ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपका सारा काम हो गया। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, बोलते जाओ 2 + 0, ये मल्टीप्लाई 0 है, 2 + 0 + 12, 2 + 0 + 12। देन सेम रो का सेकंड कॉलम के साथ, सो -6 + 6 + 0, -6 + 6 + 0। देन थर्ड कॉलम के साथ 10 + 12 + 20, 10 + 12 + 20। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट रो कंप्लीट। फर्स्ट रो स्टार्ट किया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम कंप्लीट। नाउ सेकंड रो स्टार्ट, सेम मेथड 3 + 0 + 15, 3 + 0 + 15, then -9 + 8 + 0, then 15 + 16 + 25। ये हमारा सेकंड रो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो स्टार्ट, देखो 4 + 0 + 18, then -12 + 10, -12 + 10 + 0। अच्छा देखना 20 + 20 + 30। एक बार मैं जो जैसे हाथ
बाकी एक्सेल कर रहा हूँ वो आप अपने हिसाब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये सब एंजॉय करोगे आप भी। सो नाउ आंसर इज 14 0 and this is 30 and 12 to 42. Now 15 plus 3 to 18. This is minus 1. 25 plus 15 to 40. 56. Then 18 plus 4 to 22. And this is minus 2. This is 17. तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो गया 3/3 दोनों सेट का मैट्रिक्स। तो आप एक बार प्रैक्टिस करो तो आपको पता चलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 2 1 3 2 minus 1 1 into 1 0 1 minus 1 2 1। ये हमारा फिफ्थ सम। मैंने फिफ्थ एंड सिक्स दोनों साथ में लिख दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है, और पॉसिबल है तो इसका आंसर क्या आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आंसर के साथ अभी तो लिख रहे हो, आप एग्जाम में लिख भी सकते हो, जरूरत नहीं फिर भी। सो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो है फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो 3 रोज एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। ये इसका ऑर्डर हो गया, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है। सेकंड मैट्रिक्स में कितने रोज है 2 एंड कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। अब आप ये देखोगे हियर फ्रंट वाला जो है उसका कॉलम, बैक वाला है उसका रो मैच है, तो इफ पॉसिबल यस इट इज डिफाइंड। एंड इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, आगे से 3 पीछे से 3, तो ऑर्डर जो है वो 3/3 आने वाला है। ओके, ये हमने चेक किया है, ये एग्जाम में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड कॉलम के साथ एंड देन थर्ड कॉलम के साथ। स्टार्ट 2 - 1 देन 0 + 2 देन 2 + 1। यहाँ कंप्लीट, फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो स्टार्ट 3 - 2 देन 0 + 4 then 3 + 2 then second row is complete now। third row -1 - 1 then 0 + 2 then -1 + 1। तो फाइनल आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स 1 2 3 1 4 5 then -2 2 and -1। तो ये आपका दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपका आंसर आने वाला था 3/3, ये है 3/3। ओके, नाउ सेकंड वाला, ये जो आगे वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 2 रोज एंड कॉलम इज 3। ओके, पीछे वाला जो है उसका ऑर्डर क्या है 3 रोज एंड 2 कॉलम। ओके फ्रेंड्स, अब आपको यह देखना है कि फ्रंट वाले का कॉलम, बैक वाले का रो 3 3 मैच है। सो यस इट इज डिफाइंड। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको अगर लिखना है एग्जाम में तो यू कैन राइट front matrix has 3 columns and second matrix has 3 rows and therefore it is possible। now अभी जो हम करने वाला है इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, ऑर्डर विल बी आगे से 2 पीछे से 2, ऑर्डर क्या आने वाला है 2/2। अब मैं मल्टीप्लाई स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ एंड देन
सेकंड कॉलम के साथ। अच्छे से एक्शन के साथ देख लो। 6 - 1 + 9, 6 - 1 + 9 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। -9 + 0 + 3, -9 + 0 + 3 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों के साथ हो चुका है। देन फर्स्ट रो -2 + 0 + 6, -2 + 0 + 6, देन +3 + 0 + 2 कंप्लीट। दोनों हो गया। आपका आंसर 2/2 ही है। सो 6 - 1 5, 5 + 9 तो 14, -9 + 3 तो 6, -2 + 6 तो 4, 3 + 2 तो 5। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो आपको अभी मल्टीप्लाई जो है इस चैप्टर का मेन पार्ट वो अच्छे से आ चुका है, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बेस आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा इस चैप्टर के लिए। और ये चैप्टर का यूज नेक्स्ट चैप्टर में भी होने वाला है, डिटरमिनेंट चैप्टर में, तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 4 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके लिए रखा है होमवर्क में, आपको खुद ट्राई करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं हिंट दे देता हूँ। इसमें कोई जैसा फाइंड करना है a + b - c, सपोज ये फाइंड करना है, तो आपको पहले b और c का माइनस करना है। इसका आंसर आने के बाद a रख के एडिशन करना है, और इसके आपको a + b - c के साथ चेक भी करना है। मतलब कि पहले a का प्लस करो और c को माइनस कर दो और दोनों का आंसर मैच कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप आराम से कर सकते हो क्योंकि एडिशन वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप आराम से कर सकते हो, लेकिन एक बार आप देख लो। 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 ये b है हमारे पास 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5 और हमें फाइंड आउट करना है 3a - 5b। तो आपको ये फ्रैक्शन में नंबर देख के तो ऐसा लग रहा होगा कि इसका एडिशन थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन नहीं। आप जब एडिशन करोगे तो आपको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये 3 मतलब क्या, इस सभी को हमें सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। देखा आपने फ्रेंड, नीचे वाला 3 कट हो गया, तो आपका कैलकुलेशन इजी हो गया। 3 मल्टीप्लाई करो तो 1 2 and 4, here 7 6 and 2। हमने क्या किया, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब -5 भी है, तो यहाँ जो दिख रहा है b, इसके सारे एलिमेंट को -5 से इंटू करो। -5 तो -2 -3 and -5। ओके, -1 -2 and -4 सबको -5 से इंटू हो रहा है, i कट हो रहा है और -5 रखा है। -7 -6 and -2 सबको -5 से इंटू किया तो नीचे वाला 5 कट हो गया। और अब इस दोनों मैट्रिक्स का आप एडिशन आराम से कर लोगे। सो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, सब कुछ 0 आ रहा है, और इतने सारे 0 को आप क्या बोलोगे, O बोलोगे। दिस इज 0 मैट्रिक्स। तो ये इसका आंसर रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अगेन सेम मेथड, cos थीटा है आगे, लेकिन अंदर भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री है। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा का ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा एंड sin थीटा। तो सिंपल, आप पहले क्या करोगे, cos को अंदर ले लो, मल्टीप्लाई पे सारे एलिमेंट के साथ।
So बोलो cos square cos into cos square. This will be cos theta sin theta. This will be minus of cos theta sin theta and this will be cos theta. ये चार एलिमेंट अलग अलग है देखना है। और यहाँ पे साइन कौन लगेगा चारों के साथ, तो साइन इंटू आएगा तो साइन स्क्वायर, यहाँ आएगा साइन तो माइनस साइन कोस, यहाँ आएगा साइन तो साइन कोस और यहाँ पे आएगा तो साइन स्क्वायर। साइन थीटा सबके साथ मल्टीप्लाई किया है। और नेक्स्ट अब कैंसिल करो तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा 0 हो जाएगा। आपका ये दोनों का एडिशन भी 0 और ये दोनों का एडिशन 1 रहेगा। तो आंसर ये क्या है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस इज आई। क्वेश्चन नंबर 6 तक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। Now question number 7, find x and y। फ्रेंड्स यहाँ x and y मैंने कैपिटल लिखा है, मैट्रिक्स का सिंबल हमेशा कैपिटल में होता है, तो ये x और y स्मॉल नहीं करना, कैपिटल लिखना। और मैट्रिक्स से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस y का आंसर है 7025 एंड सेकंड इक्वेशन है इसका x माइनस y इक्वल टू 3003। तो ये दो मैट्रिक्स का दो इक्वेशन है, दोनों साथ में है और ये दोनों का यूज करके आपको x एंड y फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स आपने इक्वेशन सॉल्व किया था ना, कुछ सेम मेथड में करता हो, आपने ऐसा देखा था कट करने वाला। तो कैपिटल X प्लस कैपिटल X मतलब 2 टाइम कैपिटल X इज इक्वल टू ये दोनों मैट्रिक्स का सम कर दो, क्योंकि ये दोनों का प्लस 1 तो इसका प्लस कर दो। तो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 एंड 5 प्लस 3 तो 8। हमें चाहिए कैपिटल X, मींस कैपिटल X इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस विल बी 10 0 2 8। अब 1/2 सबके साथ कट हो रहा है, इसलिए मैं नीचे वाला 2 सबके डिवाइड में ले रहा हूं। सो हियर 2 देन 5, हियर 2 देन 0, हियर 1 एंड हियर 4। तो ये हमारा हो गया कैपिटल X मतलब मैट्रिक्स X। लेकिन आपको मैट्रिक्स Y भी फाइंड करना है। मैट्रिक्स Y फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स X आप यहाँ रख दोगे तो आपको Y मिलेगा, या तो फिर जो मैंने Y कट किया ऐसे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस करके X कट करोगे तो भी आपको Y मिलेगा, चॉइस आपकी है। मैं मैट्रिक्स X पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो 5 0 1 4 ये फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ x की जगह मैंने पुट किया है प्लस y इक्वल टू 7 0 2 5। अब आपको y फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स को उधर लेना पड़ेगा। सो y इज इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4, 7 0 2 5। अब ये माइनस अब डायरेक्ट मत करो, वहां पे प्लस करके माइनस को अंदर ले लो सबके साथ। तो -5 0 -1 -4 में क्या किया, माइनस को अंदर ले लिया। अब फाइनल आंसर y का 7 - 5 then 2, 0 + 0 then 0, 2 - 1 तो 1 and 5 - 4 तो 1। तो ये है हमारा मैट्रिक्स y। ओके, दो मैट्रिक्स x एंड y हमने फाइंड आउट किया। इसका सेकंड सम आप देखोगे, टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0 एंड सेकंड मैट्रिक्स सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 -2 -1 5। नाउ ये दोनों इक्वेशन में आपको जैसे अभी y कट किया ऐसे ही आपको y कट करना है या तो x कट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये y के आगे 3 है तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से इंटू करो और इस पूरे इक्वेशन को 3 से इंटू करो।
तो y आपने टारगेट बनाया कोफिशिएंट इक्वल करके। सो हियर 4x प्लस 6y इक्वल। जब आप 2 से इंटू कर रहे हो तो यहाँ पे सारे एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 6 8 0 एंड हियर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 9x प्लस 6y इक्वल टू 6 माइनस 3 एंड 15। तो फ्रेंड्स y का कोफिशिएंट इक्वल हो चुका है। अब आप प्लस का माइनस करोगे, प्लस का माइनस करोगे, प्लस का माइनस करोगे और ये है 6 है वर्क हो जाएगा। नाउ 4x माइनस 9x दैट इज माइनस 5x। यहाँ x कैपिटल होना चाहिए। माइनस 5x इक्वल टू हमारे पास था फर्स्ट मैट्रिक्स 4 6 8 0 और इसमें से माइनस करना है तो मैं यहाँ पे प्लस लिख के माइनस 6 प्लस 6 3 एंड माइनस 15 कर देता हूँ। सबको माइनस से इंटू कर दिया। सो नाउ माइनस 5x इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 2, ये हो गया 12, ये हो गया 11, ये हो गया माइनस 2। सो व्हाट इज नाउ व्हाट इज x? x इक्वल टू माइनस में तो नीचे लो तो माइनस 1/5 कर दोगे और ये मैट्रिक्स सेम रहेगा। ये है माइनस 2 12 11 एंड माइनस 15। अब यहाँ पे आपने माइनस में नीचे लिया तो आप देख सकते हो कि 5 सबके साथ कट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको 5 को नीचे अंदर लेने की जरूरत नहीं है। या फाइनल आप छोड़ सकते हो। दिस इज x। अब हमारा x तो आ गया है, लेकिन अब y के लिए क्या करेंगे? तो ये x आप यहाँ पुट करो तो आपको y मिलेगा। पुट करने के लिए आप जब पुट करते होगे तब आपको ये पूरा फ्रैक्शन कैलकुलेशन लिखेगा। तो फ्रैक्शन में कैलकुलेशन आपको एलसीएम भी लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बता रहा हूँ कि जैसे ही आपने 6/6 बनाया तो y कट हुआ, सेम आप 6x बनाओ तो x कट हो जाएगा और y मिल जाएगा। ऐसे वजह से आप ट्राई करो एक्सपेंड करने की। ओके, इसको इस इक्वेशन को 3 से इंटू करो, इस इक्वेशन को 2 से इंटू करो और मैच करो और y फाइंड करो। तो आप ये खुद आप ट्राई करोगे सेम मेथड से। ओके, कि आप x के लिए पुट करके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें फ्रैक्शन में कैलकुलेशन होगा, इससे आपका ये रहेगा। समझ में आ गया? तो ये था हमारा मैट्रिक्स का एडिशन, मल्टीप्लाई एंड रिमेनिंग मैट्रिक्स फाइंड करने वाले मेथड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे बाद में स्टार्ट करेंगे। ओके।